इसीलिए जो यूजीसी का बिल सरकार लेकर आई थी, ये एक बीजेपी के द्वारा एक लॉलीपॉप दिया गया था SC ST OBC के लोगों को। 7 साल में 78% जज बने हैं सवर्ण समाज के, तो उसमें SC ST OBC के कितने जज बने? ठीक है, आए दिन बेटियों के साथ रेप हो, जब ना आते लट ठाक है ही भाकर लट खड़े हो जाते हो। साढ़े ने 1-2 रेपिस्ट ने फूक दो तेल गिर के, तो कम से कम बेटियों के साथ रेप तो ना हो। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, अपने हक और हुकूक के लिए सड़कों पर आ जाती हैं। बहुत सारे लोग सड़कों पर हैं, बहुजन समाज के लोग। यूजीसी का जो एक्ट था उस पर स्टे लगाया गया, उसका जम करके विरोध हो रहा है और महिला पुरुष के बाद किन्नर समाज भी अब सड़कों पर आ गया है। मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। यहाँ पर किन्नर सोनू चोपड़ा जी मेरे साथ हैं। यूजीसी के बारे में कुछ पता है या नहीं आपको? देखो, पढ़ी लिखी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट BEd MPhil कर रखी है और लॉ करने लग रही हूँ अब। देखो, यूजीसी एक यूनिवर्सिटी में एक वो है, एक यूजीसी का वो कि भाई कमेटी है, उसमें सबसे ज़्यादा ये सवर्ण समाज के बंदे हैं। उन बंदों ने बीजेपी के जो इसमें कुछ 31 सांसद थे, उनने एक कमेटी वो बनाया यूजीसी का वो कि भाई जो कॉलेजों में हाइजर एजुकेशन में जो SC ST और OBC को भी इसमें शामिल कर लिया पहली बार कि भाई बच्चों के साथ जो स्कूलों में अत्याचार होते हैं, उनको सुसाइड करने पर मजबूर किया जा रहा है, उनको असमानता उनके साथ की जा रही है, उनके नंबर काटे जा रहे हैं और इससे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। और पहले जंगलों में द्रोणाचार्य होते थे, अब तो एजुकेशन के जो विश्वविद्यालय है उनमें प्रोफेसर और जो वाइस चांसलर है ये एक द्रोणाचार्य का काम करते हैं। उनके नंबर काट कर लेते हैं, उनके स्कॉलरशिप रोक लेते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं ताकि वो एजुकेशन लेकर देश का एक सभ्य नागरिक ना बन सके। इसीलिए जो यूजीसी का बिल सरकार लेकर आई थी, ये एक बीजेपी के द्वारा एक लॉलीपॉप दिया गया था SC ST OBC के लोगों को, ताकि वो वोट हथियाना चाहती थी आगे इलेक्शन के टाइम पे। लेकिन ये बीजेपी सरकार ने में जज इनके हैं, 7 साल में 78% जज बने हैं सवर्ण समाज के, तो उसमें SC ST OBC के कितने जज बने? और ये जो 48 यूनिवर्सिटी है देश की टॉप पे, उनमें SC ST OBC के कितने प्रोफेसर लगे? मेरे पास डाटा है, डेटा लेकर आप आई हैं? यस, वो मेरा फ़ोन कहाँ गया। तो आए दिन बेटियों के साथ रेप होने लग रहा है। चलूंगी, रुक जा, मैं कोई आतंकवादी को नया अपने देश के मुद्दे हैं उन तो बताऊंगी मीडिया का सामने, अकेली हूँ। ठीक है, फौजिया का मुद्दा भी उठाऊंगी, पुलिस वाले का भी। ठीक है, आए दिन बेटियों के साथ रेप हो, जब ना आते लट ठाक है ही भाकर लट खड़े हो जाते हो। साढ़े ने 1-2 रेपिस्ट ने फूक दो तेल गिर के, तो कम से कम बेटियों के साथ रेप तो ना हो। पढ़ी लिखी हूँ, संविधान के दायरे में रहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उस पर क्या कहोगे? स्टे लगा दिया, ये सरकार ने बहुत गलत कराया है। 3% लोगों के उसमें आकर के दबाव में आकर सरकार ने 85% लोगों से अपना बैर ले लिया मोल कि भाई 85% जब आवेगा रोड पर तो ये कहाँ इनको जगह नहीं मिलेगी भागने की। मंदिरों में कब्जा इनका 95%। कितने SC ST OBC के पुजारी बनाए हैं मंदिरों में, बताओ। मंदिरों में चोरी ये करते हैं, बेटियों के साथ 2-2 साल की बेटियों के साथ मंदिरों में रेप ये करते हैं। और एजुकेशन में देख ले, प्रोफेसर टीचिंग लाइन में देख लो, सारे इनका भरा पड़ा है। और ये कार्यपालिका में देख लो, न्यायपालिका में देख लो, 7 साल में 78% जज बना दिए सवर्ण समाज के। SC ST OBC के कितने बनाए हैं? और बाबा साहब ने समानता रखी है। ये SC ST OBC और बहुजन समाज के जो महापुरुष है, आए दिन उनकी मूर्तियां तोड़ो, उनको कमजोर नीचा दिखाने लग रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर सर्व समाज के लोगों को समानता का अधिकार दिए थे, उनको कुछ अधिकार दिए थे। लेकिन ये बीजेपी सरकार जब जब सत्ता में आती है और ये लोगों का भाईचारा खराब करती है जाति धर्म के नाम पर। पहले सत्ता में आने से पहले पुलवामा हमला होया, देश के 44 फौजी मरवा दिए थे बीजेपी सरकार ने, उनकी CBI जांच क्यों नहीं होती? अभी हरियाणा में एक दीक्षा फटिया नर्सिंग की स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, कांग्रेस का MLA का कॉलेज है, उस कॉलेज की मान्यता क्यों नहीं रद्द की गई? क्योंकि सरकार का दबाव में है, वो मंत्रियों का दबाव
है। और मैं तो कहती हूँ इस कांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। पायल तड़वी, रोहित वेमुला और ये सोलंकी बेटा और एक बाड़मेर का एक दोस्त एडवोकेट अमित धंधे का बेटा एमबीबीएस का स्टूडेंट था, उसको को सुसाइड करने पर मजबूर किया गया 19 साल का। अभी पल्लवी उत्तराखंड में एक 19 साल की बेटी ने को टॉर्चर किया गया, उसके साथ कॉलेज में रैगिंग की गई और उसको मरने पर मजबूर कर दिया। मैं तो कहती हूँ बाबा साहब अम्बेडकर ने समानता का अधिकार दे रखा है, कहाँ समानता है? और आप आवाज़ नहीं उठाओगे ना जब तक रोड पर नहीं आओगे अपने हक अधिकार को लेने के लिए, जब तक ये मनुवादी ऐसा ही अत्याचार करेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जी आप लोग आगे क्या करोगे इस पर, यूजीसी पर? क्या किन्नर समाज सड़क पर आएगा? पूरा समाज, पूरा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग रोड पर आवेंगे। ये तो 3% का दबाव मारे थे। जा रही हूँ, टेंशन मत लो, यही दूंगी, अकेली हूँ, मैं नहीं डरती, मुझे जेल में डाल दो। ठीक है, बेटियों के साथ रेप हो, जब ना बोलती तुम्हें है, छोटी छोटी 2-2 साल की बेटियों के साथ हो लग रहा। चल जा रहे हैं हम, टेंशन मत लो। हाँ, पढ़ी लिखी हूँ, ऐसी वो नहीं हूँ, खुद बच्चों को पढ़ाती हूँ, कोई मैं आतंकवादी हूँ, कोई जज वो गलत नहीं करती मैं, ठीक है ना? आपने देना चाहिए सपोर्ट। और आप मेरे कोई टॉर्चर कर रही हो, जाऊंगी, टेंशन मत लो। आप हैं आपके साथ, आप इस मुद्दे को लेकर आई हैं। मैं किन्नरों में रहना छोड़ दिया, मेरे भाई का फौजी का मर्डर हो गया था, मैं अपने घर पर रहने लगी। मेरी माँ को कौन संभालेगा? मेरे परिवार में मेरी इकलौती माँ है, मेरी बहनों की शादी होगी, बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, सब है। अपने लो करने लग रही हूँ, अपने हक अधिकार को प्राप्त करने के लिए कानून का सहारा भी लेती हूँ। और जहाँ भी बेटियों के साथ रेप वगैरह होता वहाँ उनकी आवाज़ बुलंद करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।